परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का 3 बार श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से उच्चारण करेंगे। सभी लोग लंबा गहरा श्वास करेंगे। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमात् देवो देवेभिरागमात् ॐ अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमात् देवो देवेभिरागमात् देवो देवेभिरागमात् देवो देवेभिरागमात् ॐ सोमगिर्भिष्ट्वा वयं वर्धयामो वचो विदः सुमेलिको नाविदा सुमेलिको नाविदा यदङ्गदाशुरे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः तवेतत् सत्यमङ्गिरः ॐ मा प्रगामपथो वयं यज्ञादिन्द्रस्तोमिना मन्तः स्फुर्णो हरातयः मन्तः स्फुर्णो हरातयः मन्तः स्फुर्णो हरातयः मन्तः स्फुर्णो हरातयः अग्निमीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवभृत्विजम् होतारं रत्नदातमं होतारं रत्नदातमं होतारं रत्नदातमं होतारं रत्नदातमं। मंच पर विराजमान आर्य समाज जींद जंक्शन के पुरोहित जी और अभी अभी पधारे हुए हमारे मित्र पंडित श्री सुरेश शास्त्री जी, आर्य समाज जींद जंक्शन के प्रधान महोदय, मंत्री महोदय, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। अभी मैंने मंत्र पढ़ा था, माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञादिन्द्र सोमिनः मान्तः स्फुर्णो अरातयः। इसमें कहा है कि हम कभी भी वेद पथ को, यज्ञ पथ को, योग पथ को छोड़ करके नहीं करें और हमारे अंदर अदान भाव नहीं रहे। तो माँ प्रगाम पथो वयम, पथ 2 प्रकार का होता है। एक योग ध्यान का पथ, ईश्वर प्राप्ति का पथ, जिसका भजन भी गाएंगे, और एक है संसार का पथ, जिसको हम बोलते हैं उपनिषद में श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो जो योग का पथ है, ध्यान का पथ है, वेद का पथ है, वो क्या है जी? श्रेय पथ है, श्रेय मार्ग। और जो भोग विलास का मार्ग है, खाओ पियो मजा करो, इट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये क्या है? प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग पहले अच्छा लगता है, लेकिन बाद में दुखदायी होता है। श्रेय मार्ग है वो पहले कष्टकारी होता है, कष्टकर होता है,
और बाद में सुखदायी होता है। तो देखिए, गुरुकुल में आना, विद्या अध्ययन करना बहुत तप वाला था। हम जहाँ पढ़े हैं दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़, महर्षि स्वामी दयानंद की विचारधारा के अनुरूप चलने वाला, आर्य समाज का पोषण और वर्धन करने वाला स्वामी सत्यपति जी महाराज, उनके द्वारा स्थापित है गुजरात में। आप जानते होंगे आचार्य ज्ञानेश्वर जी को, स्वामी विवेकानंद जी को, उनके द्वारा संचालित संस्था थी, अभी भी चल रही है। तो हम जब पढ़ते थे तो ऐसे बोलते थे, उसका नाम है आर्यवन। क्या नाम है जी? आर्यवन। कोई गया आप में से? आप गए हैं क्या? आप गए, आप भी गए। तो देखो कितना, आप भी तो रहे वहाँ पर, सुरेश जी गए वहाँ रहे। तो देखो उसको ऐसे बोलते थे कि दुनिया में एक ऐसा वन बताओ जहाँ पर पशु पक्षी खुले घूमते हों और वहाँ पर मनुष्य पिंजरे में रहते हों, तो वो वन है आर्यवन। माने ऐसा नियम कठोर था गुरुकुल का कि ऊपर पढ़ने जाना छत में तो पहले पूछो कि आचार्य जी ऊपर जाऊँ पढ़ूँ, मनमाना कुछ भी नहीं कर सकते, एकदम कठोर नियम। उसमें हमारा निर्माण हुआ। तो जो आप निर्माण चाहते हैं अपने अंदर कठोरता को लाएं कि हवन करना है तो करना है, ध्यान करना है तो करना है, वेद स्वाध्याय करना है तो करना है, चाहे जो भी हो जाए। जो उसको आवश्यक मानेगा वो करेगा, जिसको प्रिय मानेगा करेगा, जिसको आवश्यक नहीं मानता वो नहीं करता है, फिर और काम में लगा रहता है। तो याद रखिए, संसार का सबसे बड़ा कोई काम है तो कौन है वो? कौन सा काम है बताओ? सबसे बड़ा काम, सबसे श्रेष्ठ काम कौन सा है? संसार को उपकार करना। और बताओ, जिस एक काम में सारे काम आ जाते हैं। आप बोलते हैं यज्ञ करना, आप क्या बोलते हैं जी? स्वयं का निर्माण करना, और स्वाध्याय करना, और ईश्वर उपासना। ईश्वर उपासना मुख्य काम है, सबसे श्रेष्ठ काम है ईश्वर की उपासना। जो ईश्वर उपासना करेगा वो स्वयं का निर्माण भी कर लेगा, वो स्वाध्याय भी करेगा, वो हवन भी करेगा, पुरस्कार भी करेगा। एक काम कर लो, ईश्वर की उपासना। तो ईश्वर की उपासना मान ईश्वर का ध्यान। तो जो ईश्वर का ध्यान करता है वही सभी दुखों से छूट सकता है। तो मेरा ही लिखा हुआ एक भजन है, प्रभु तेरा ध्यान ही दुख से छुड़ाता है। यही योग पथ में, श्रेय पथ में चलने का लक्षण है कि व्यक्ति योग करता है, ध्यान करता है, यज्ञ करता है। तो भजन भी सुन लेते हैं। प्रभु तेरा ध्यान ही दुख से छुड़ाता है, प्रभु तेरा ध्यान ही दुख से छुड़ाता है। राग और द्वेष को, राग और द्वेष को जड़ से मिटाता है, प्रभु तेरा ध्यान ही दुख से छुड़ाता है, प्रभु तेरा ध्यान ही दुख से छुड़ाता है। जिस नर ने तुझको ध्याया सर्वोत्तम सुख को पाया, जिस नर ने तुझको ध्याया सर्वोत्तम सुख को पाया। दुखों से नहीं घबराया, दुखों से नहीं घबराया, तुझको ही बुलाया है, प्रभु तेरा ध्यान ही दुख से छुड़ाता है, प्रभु तेरा ध्यान ही दुख से छुड़ाता है। जग में कभी बाढ़ आए, आंधी तूफान आए, जग में कभी बाढ़ आए, आंधी तूफान आए, दुखों का पहाड़ आए, दुखों का
तुझको न भुलाया है, प्रभु तेरा ओ मना सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओ मना सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधार है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तन में कभी रोग आए, मन में कभी शोक आए, तन में कभी रोग आए, मन में कभी शोक आए, मृत्यु भले ही आए, मृत्यु भले ही आए, नहीं घबराना है, प्रभु तेरा ध्यान ही दुख से छुड़ाता है, प्रभु तेरा ध्यान ही दुख से छुड़ाता है। राग और द्वेष को, राग और द्वेष को जड़ से मिटाता है, प्रभु तेरा ज्ञान ही दुख से छुड़ाता है, प्रभु तेरा ज्ञान ही दुख से छुड़ाता है। तो प्रभु तेरा ध्यान ही दुख से छुड़ाता है। जो ईश्वर का ध्यान करता है, समझिए वो ठीक ठीक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। जिस काम को करने के लिए आया था उस काम को कर रहा है। और अगर ध्यान नहीं कर रहा है, जप नहीं कर रहा, उपासना नहीं कर रहा, यज्ञ नहीं कर रहा, हवन नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा है? वो आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, यही कर रहा है। और शब्दों में कहें तो देखिए, जो ईश्वर का भजन कर रहा है वो ठीक ठीक गाड़ी पर बैठा हुआ है, जहाँ जाना है उस गाड़ी में बैठा हुआ है। अगर भजन ध्यान हवन सत्संग नहीं कर रहा है तो उल्टी गाड़ी में बैठ गया है। जैसे कि किसी को जाना हो चेन्नई, तो चेन्नई वाले गाड़ी में बैठे, चेन्नई जाना हो तो कहाँ बैठेगा जी? चेन्नई वाली गाड़ी में बैठेगा। और जाना है चेन्नई और बैठ जाए मुंबई वाली गाड़ी में तो कहाँ पहुँच जाएगा? मुंबई। तो यही हो रहा है आज। मुंबई का नाम था पहले मुंबापुरी, पता आपको? मुंबई का प्राचीन नाम क्या है? मुंबापुरी। वहाँ पर मुंबा देवी का मंदिर है, उसके नाम पर प्रथम मुंबापुरी, फिर बन गया मुंबई, जिसको पहले बम्बई बोलते थे, बॉम्बे बोलते थे। तो हमको जाना है मुंबापुरी है, अर्थात आपकी भाषा में कहें तो मोक्षपुरी, हमारी भाषा में कहें तो कहाँ जाना है? मोक्षपुरी। तो जो गाड़ी मोक्षपुरी पहुँचाएगी वहाँ बैठो, और आप बैठ जाते हैं संसार नगरी वाली गाड़ी में। कहाँ बैठे हुए हैं? जो गाड़ी संसार नगरी में घुमाती रहती है उस गाड़ी में सवार है। भाई कहाँ मोक्षपुरी पहुँचेंगे? तो मोक्षपुरी में जाना हो तो यहाँ पर बैठे, मोक्षपुरी वाली जो गाड़ी पहुँचा दे। तो वो गाड़ी है ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की उपासना, स्वाध्याय, सत्संग। बार बार कह रहा हूँ, कल भी कह रहा था, क्योंकि देखो हर साल यहाँ जी वार्षिक उत्सव होता है, सावनी पर्व मनाते हैं हर साल, और आप भी सुनने आते हैं और बार बार सुन रहे हैं, हर बार सुन रहे हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। हर साल विद्वान आते हैं, भजन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और हम एक बात भी जो कहें आप उसको सुनो नहीं, जीवन में उतार नहीं, तो बार बार सुनने क्या फायदा हुआ? है कि नहीं है? तो अभी तक स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो इस बार तो मैं संकल्प करा के ही जाऊंगा। हाँ जी, प्रधान जी कहाँ बैठे हैं? मंत्री जी। जब तक ये संकल्प नहीं लेंगे स्वाध्याय करने का, मैं तो उठूंगा नहीं यहाँ से, समझ लो आप। स्वाध्याय मतलब एक पेज पढ़ना, ठीक है, वेद के मंत्रों को अथवा किसी पुस्तक को, स्वाध्याय सत्यार्थ प्रकाश है, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो स्वाध्याय का अर्थ होता है ओम का जप करना, रोज सुबह शाम ओम का जप करना।
तो कुछ संकल्प करेंगे तभी मैं उठूंगा, नहीं तो उठूंगा नहीं। अब आपके ऊपर में है, ये मेरा व्रत है। कुछ संकल्प करेंगे तभी आसन छोड़ूंगा, नहीं तो आसन नहीं छोड़ूंगा। अब आपके हाथ में है, मुझे उठने दोगे या नहीं दोगे। तो मंत्र ये कहा था कि देखो माँ प्रगाम पथो वयम, कि हम वेद के पथ को छोड़ करके न चलें। माँ यज्ञादिंद्र सोमिन, हे इंद्र परमात्मा, हे यज्ञ स्वरूप परमात्मा, हम आपके यज्ञ को छोड़ करके नहीं चले। और मानता है स्फुरनो अरातय, हमारे अंदर अदान भाव अर्थात कंजूसीपन नहीं ठहरे। तो आप लोग जो आए हैं सभी लोग पर्ची जरूर फड़ाएं, पर्ची जरूर कटाएं, मतलब कुछ न कुछ दे करके जरूर जाएं। जो देगा वो आर्य समाज पर एहसान नहीं करेगा, वो अपने बैंक में ही जमा करेगा, आपको परमात्मा ब्याज सहित वापस करेगा। तो ये मंत्र कहता है अदान भाव नहीं रहे, कंजूसीपन नहीं रहे, आप दानी बने, ज्ञानी बने, ध्यानी बने, तो आपका जीवन सफल होगा। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो कैसा होगा देखो। एक पिताजी ने अपने बेटे को बोला, जा बेटा तेरी माता जी के सिर में दर्द हो रहा है, ये गोली ले आना और माता जी को देना, माता जी खाएगी तो सिर दर्द दूर हो जाएगा। अब 8-10 साल का बेटा था, ऐसे समान छोटा बेटा है ना, ये ऐसा बेटा था। और गया, जब मार्केट की ओर जा रहा था तो रास्ते में एक बैठा था मदारी वाला, तमाशा वाला, तमाशा दिखा रहा था। वो भी चलता है ना जी, जो बांस टांग देते हैं, रस्सी बीच में होती है, उसमें वो सब करतब करते हैं, ऐसे खेल दिखा रहा था उसका परिवार पूरा। अब वो खेल देखने मगन है। अब माँ के लिए दवाई लेने आया था और क्या कर रहा है, इधर खेल देख रहा है। अब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया। पिताजी ने कहा बड़े भैया से, अरे देख जा, तेरे छोटा भाई दवाई लेने गया, अभी तक आया नहीं, कोई घटना तो नहीं घट गई, पता नहीं कहाँ रुक गया, क्या कर रहा है, देख आजा। वो आया, देखा तो तमाशा चल रहा है। वो देखा, छोटा भाई देख रहा है, गया एक थप्पड़ लगाए कस करके, क्या कर रहा है, माता जी के लिए दवाई लेने आया था और तू ये तमाशा में बैठ गया है, चल जल्दी। अब उसको लेकर गया। तो हम लोग वही बड़े भाई हैं, आप लोग तमाशा में लगे हुए हैं, वे देखने में बस मैं भला, मेरा परिवार भला, बाल बच्चा परिवार, माता पिता पति पत्नी, इसमें ऐसे रमे हुए हैं, ऐसे रमे हुए हैं कि 1 घंटा भी आपको समय नहीं मिलता परमात्मा के लिए। और हम लोग जगाते हैं जी, चलो भाई कुछ ध्यान करो, उपासना करो, यज्ञ करो। हमारा काम जगाना है, हम जगाने आए हैं। क्योंकि जो जगाने आए थे वो तो चले गए। आपने भजन सुना, 2 लाइन बोल देता हूँ। जो जगाने आए थे वो तो जगा कर चल दिए, जो जगाने आए थे वो तो जगा कर चल दिए। कुछ गोली खा कर चल दिए, कुछ बम को खा कर चल दिए, गोली खा कर चल दिए, कुछ गम को पी कर चल दिए, कुछ विष को पी कर चल दिए, कुछ जहर को खा कर चल दिए। जो जगाने आए तो जगा कर चले गए, जो जगाने आए थे वो तो जगा कर चल दिए। तो जो जगाने आए थे वो तो चले गए, कोई जहर पी गया, विष पी गया, कोई गोली खा चला गया, कोई गम को पी के चला गया, किसी को बम से उड़ा दिया गया। तो ऐसे महापुरुष आए चले गए। तो हमारा काम आपको जगाना है, सही रास्ता दिखाना है। तो आप लोग बताओ कितने व्यक्ति हैं जो ईश्वर का आनंद पाना चाहते हैं? ऊंचा करो हाथ थोड़ा। सब लोग चाहते हैं, अच्छी बात, ऊंचा करो। अब ये बताओ, माताओं से प्रश्न पूछता हूं, अगर माता जी हमको पानी चाहिए, आपसे पानी मांगते हैं कि माता जी पानी 1 गिलास दो, तो आप कहाँ जाओगी? बताओ कहाँ जाओगे आप? रसोई में जाओगे, जहाँ पर पानी का बर्तन है वहाँ जाओगे, पानी लेके आओगे। और
आपको पानी मांगते हैं, अब आप जाते हैं रसोई में नहीं और आप जाते हैं घर के बाहर आंगन में, वहाँ पर पानी है, वहाँ तो मैदान है भाई, फिर सड़क आ जाएगा। तो पानी चाहिए, रसोई में जाओ, पानी लाओ और पिलाओ। ऐसे ही आपको आनंद चाहिए, तो जहाँ पर पानी का जैसे पानी का स्टोर है वहाँ गए पानी मिला, ऐसे जहाँ पर आनंद का भंडार है उसके पास जाओ तो आनंद मिलेगा। जैसे कि आपको सोना चांदी खरीदनी है तो कहाँ जाएंगे? सुनार के पास में, सोना चांदी के मार्केट में। और आपको सोना चांदी चाहिए और आप सोना चांदी मार्केट में नहीं जाते, आप जाते हैं सब्जी मार्केट में, वहाँ क्या पाएंगे? सब्जी। तो बस आज यही हो रहा है, आपको 100% आनंद चाहिए कि नहीं? और 100% आनंद चाहिए तो जो आनंद का भंडार है, जिसके पास आनंद है उसके पास जाओ ना भाई। और आप तो संसार में घूम रहे हो, यहाँ पर 100% आनंद है। बताओ, आपने विवाह किया, नौकरी की, धंधा किया, आपने व्यापार किया, बाल बच्चे किए, क्या आपको जो पाना था मिल गया? जो पाना था पा लिए, जो करना था कर लिए, जिसकी अनुभूति करनी थी अनुभूति हो गई। माने कि जिस काम को करने के लिए आए थे आपको लगा क्या कि अब मेरा कोई काम बाकी नहीं रहा, जो करना मैंने कर दिया, बस मेरा काम पूरा हो गया। जो जानना था जान लिया, अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा। जो देखना था देख लिया और कुछ देखना बाकी नहीं रहा। ऐसे लगता है कैलाश जाओ, बद्रीनाथ जाओ, जो देखना था देख लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो कब होता है ये? जो देखना था देख लिया और कुछ देखना बाकी नहीं रहा। जो जानना था जान लिया, कुछ भी जानना बाकी और नहीं रहा। और जो पाना था भी पा लिया, जो करना था कर लिया। वो स्थिति कब आती है? किसके जानने पर, किसके पाने पर, किसको देखने पर होती है ये स्थिति? परमात्मा को। जब परमात्मा को पा लेंगे तो और कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। जब समाधि लगा देंगे, उसकी अनुभूति कर लेंगे तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर कहेंगे जो करना था कर लिया। जब ईश्वर का दर्शन कर लेंगे, अनुभूति करेंगे, तो बोलेंगे और कुछ देखना बाकी नहीं रहा। जो दर्शन करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जिसको जानना था जान लिया और कुछ जानना बाकी नहीं रहा। तो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है, याद रखिए। बिना ईश्वर को जाने माने जीवन सफल होने वाला नहीं है। और फिर भी आप चाहते हैं कि स्वामी जी कोई उपाय बताओ, ये भक्ति भजन बहुत कठिन काम है, समय नहीं निकाल सकते, रोज हवन करना, ध्यान करना हमारे बस की बात नहीं। तो ठीक है, एक काम बता रहा हूँ आपको, जिसमें भजन नहीं करना पड़ेगा माता जी, हवन नहीं करना पड़ेगा, ध्यान नहीं करना पड़ेगा, सत्संग भी नहीं करना पड़ेगा, दान पुण्य कुछ मत करना, बस खाओ पियो मजा करो और मोक्ष में जाओ। खाओ पियो मजा करो और मोक्ष में जाओ। अगर एक काम कर लोगे तो वो काम बता दूं, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है, ये भी है उपाय बता रहा, शास्त्र बता रहा है। श्वेता स्वतर उपनिषद में प्रमाण दिया, एक काम कर लोगे तो आपको भक्ति ध्यान भजन कुछ नहीं करना पड़ेगा। बता दूं? हाँ जी, बता दो। हाँ जी, हाँ, अच्छा कर लोगे? देखेंगे जी, हैं? देखेंगे, देखेंगे। चलो देखो, यदा मानवः आकाशम शर्मवत् आवेष्टनं करिष्यन्ति तदा दैवम् अविद्याय सर्वदुःखात् प्रमुच्यन्ति। क्या कहा? यदा मानवः, जब मनुष्य लोग शर्मवत् आवेष्टनं करिष्यन्ति, चमड़े के समान मोड़ लेंगे, ऐसे गोल फोल्ड कर लेंगे। आकाश को जो देख रहे हैं, आसमान, इसको ऐसे मोड़ लेंगे, अथवा चमड़े के समान, ये चमड़ा देख रहे हैं, जिस प्रकार शरीर में चमड़ा लिपटा हुआ है, चमड़ी लिपटी है, ऐसे ही आकाश को चमड़े में इस समान शरीर में लपेट लेंगे। या तो ऐसे गोल फोल्ड कर दो, मोड़ दो, लपेट लो, ऐसा कर दो, अथवा शरीर में लपेट लो, चिपका लो। ये दोनों काम क्या कर सकते हैं आप लोग? बस
समझे गुरु जी, हैं? समझे नहीं आकाश को कैसे लपेटे। वही तो समझ लो आप, वही तो उपाय करना है, वही समझना है आपको। आकाश को कैसे करके लपेटना है वही सोचना है आपको। वही मैं पूछ रहा हूँ, ये कोई उपाय लगाओ कि जब आकाश को मोड़ लेंगे, कोई वैज्ञानिक युक्ति सोचो, कोई उपाय सोचो, कोई बिल की योजना बनाओ। चलो भाई आकाश को मोड़ लेते हैं, ध्यान भजन नहीं करना पड़ेगा, समाधि नहीं लगानी पड़ेगी। सोचो, वो तुम्हें बता रहा हूँ आपको कैसे करके आकाश को मोड़ोगे, वो आपको विचार करना है, आपको समझना है। शास्त्र में कहाँ लिखा है, खोजना है। अगर संभव है तो कहा तदा दैवम अविद्याय, फिर उस महान देव को, परमात्मा को बिना जाने माने उसकी भक्ति किए बिना सभी दुख से छूट जाएंगे। तो आप कोई उपाय कर लो भाई। क्या कोई उपाय ऐसा हो सकता है? ना जी, हमें तो दिखता नहीं था भाई, तो कोई उपाय है ही नहीं, ये असंभव अलंकार है। तो आप परमात्मा को जाने माने बिना सभी दुखों से छूट नहीं सकते हैं। और परमात्मा को जानना हो, उसका भजन करो, ध्यान करो और उसके अमृत आनंद का पान करो। देखो, बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होती। आप यहाँ पर आए, किसी न किसी साधन से आए हैं ना जी, ऐसे मोक्ष में जाएंगे, साधन चाहिए। यहाँ आने की बात तो दूर रही, ये ऊपर पंखे लटक रहे हैं, अगर इनकी पत्ती में धूल जमी हुई है, सफाई करनी है, तो कोई ना कोई साधन चाहिए ना जी। कोई कपड़ा चाहिए, कपड़ा लाओगे, कुर्सी लाओगे, टेबल लाओगे, उसके ऊपर खड़े होगे और फिर इसको साफ करोगे। साधन बिना ये पत्ती की सफाई भी नहीं कर सकते आप। तो मन की सफाई करनी है, आत्मा की सफाई करनी है, तो परमात्मा का दर्शन होगा। दर्पण में धूल जमी हो, कांच जो होता है उसका, शीशा, आईना, उसको बोलते हैं आदर्श, संस्कृत में आदर्श माने दर्पण। तो उसमें धूल जमी हो या वो दर्पण से हिल डुल रहा हो, चंचल होता हो, घूमता हो, तो क्या आप दर्पण में अपना जो चेहरा है देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उसका साफ होना, स्थिर होना अनिवार्य है। ऐसे मन का, आत्मा का स्थिर होना, शुद्ध होना अनिवार्य है। इसके बिना परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जप, ये जप करेंगे आपका मन आनंदित होगा, मन प्रसन्न होगा, मन शुद्ध होगा। जप क्या है? संगीत सहित आपको सुनाते हैं, चलो। ओम आनंदः, ओम आनंदः प्रभु, ओम आनंदः, ओम आनंदः, बोलो ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम सच्चिदानंदः, ओम सच्चिदानंदः, ओम सच्चिदानंदः, सच्चिदानंदः, सच्चिदानंदः। इसका जप करो। एक तो ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। दूसरा है ओम सच्चिदानंद, कि हे ईश्वर आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, माने आप एक सत्तावान चेतन पदार्थ हैं, आनंद के भंडार हैं। और सत्तावान माने क्या कि सत्ता है, हम सब के साथ यहाँ परमात्मा बैठे हैं, सत्तावान है, कोई कल्पना नहीं, झूठी बात नहीं। कोई परमात्मा सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो जो आनंद चाहिए उनका जप करो, और जप करेंगे तो आपको उनके अमृत आनंद की अनुभूति होगी, परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो मेरा तो ये प्रिय जप वाक्य है, ओम आनंद। थोड़ा पानी मंगाइए, एक गिलास पानी। तो जब तक आप ये जप ध्यान नहीं बढ़ाएंगे जी, आपका जीवन सफल होने वाला नहीं है। और साथ में देखो, ये बार बार आप वार्षिक उत्सव में आ रहे हैं, हर बार कोई नया संकल्प लेकर के जाइए। आप में से यहाँ पर कोई ऐसा है जो पंच महायज्ञ करता हो?
अर्थात रोज सुबह ब्रह्म यज्ञ करता हो, शाम को ब्रह्म यज्ञ करता हो, अर्थात सुबह शाम ईश्वर की उपासना करता हो, कोई है तो बताओ ऊंचा करवा। देखो कुछ हाथ ऊंचे हो रहे, ये माताएं तो एक ही हाथ खड़े कर रहे थे, बताओ 2 माता हाथ खड़े कर दी। तो माता जी आप लोग जब तक संकल्प नहीं करेंगे मैं तो उठूंगा नहीं यहाँ से। आपको भले 5 मिनट बैठना है, भले 11 बार गायत्री जप करिए, ठीक है, ये ब्रह्म यज्ञ होना चाहिए। आगे हवन रोज नहीं कर पाते हैं, सप्ताह में 1 बार भले चलें तो चलेगा। ओम का जप करें, ये स्वाध्याय कहलाता है, और पुस्तक भी पढ़ें, अच्छी बात है। तो देखिए ओम आनंद का जप करें, ये ब्रह्म यज्ञ है। हवन करें, ये देव यज्ञ है। माता पिता बड़ों की सेवा करें, सम्मान करें, ये पितृ यज्ञ है। और पशु पक्षी गौ माता आदि की सेवा करें, सम्मान करें, भोजन खिलाएं, ये क्या है? बलि वैष्णदेव यज्ञ है। और अतिथि यज्ञ है, अतिथियों का सत्कार करना, सम्मान करना। अतिथि माने विद्वान। पहले ऐसे होता था कि कोई आए तो खाना खाऊं, ये पहले बोलते थे लोग। और आज क्या हो गया, बड़े नगर में जाओगे, मेट्रो सिटी में, ये जाए तो खाना खाऊं, ये स्थिति बन गई है। तो पंचमयज्ञ करने का संकल्प करें, जीवन महान बन जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, यह लोग परलोक दोनों श्रेष्ठ हो जाएगा। और रोज सुबह शाम ओम आनंद का जप करें। तो जो जप करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए। ओम आनंद जपा करो, अमृत रस को पिया करो। ओम आनंद जपा करो, अमृत रस को पिया करो। ओम आनंद जपा करो, अमृत रस को पिया करो। ओम आनंद जपा करो, अमृत रस को पिया करो। ओम आनंद जपा करो, अमृत रस को पिया करो। अमृत रस को पिया करो। ओम आनंद जपा करो, अमृत रस को पिया करो। ओम आनंद जपा करो। स्वाध्याय सत्संग किया करो, अमृत रस को पिया करो। स्वाध्याय सत्संग किया करो, अमृत रस को पिया करो। अमृत रस को पिया करो। स्वाध्याय सत्संग किया करो, अमृत रस को पिया करो। स्वाध्याय सत्संग किया करो। ओम आनंद जपा करो, अमृत रस को पिया करो। ओम आनंद जपा करो, अमृत रस को। पंचमहायज्ञ किया करो, अमृत रस को पिया करो। पंचमहायज्ञ किया करो, अमृत रस को पिया करो। ब्रह्मयज्ञ सब किया करो, अमृत रस को पिया करो। देवयज्ञ नित्य किया करो, अमृत रस को पिया करो। पितृयज्ञ नित्य किया करो, अमृत रस को पिया करो। बलि वैष्णदेव यज्ञ किया करो, अमृत रस को पिया करो। बलि वैष्णदेव यज्ञ किया करो, अमृत रस को पिया करो।
जपा करो, अमृत रस को पिया करो, ओम आनंद जपा करो, ओम आनंद जपा करो, अमृत रस को पिया करो, ओम आनंद जपा करो, अमृत रस को पिया करो, ओम आनंद जपा करो, अमृत रस को पिया करो, अमृत रस को पिया करो। तो ओम अनंत का जप क्या करो। देखो, मेरा संकल्प है रोज 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करना, 1000 बार। सुबह शाम 1-1 घंटा ईश्वर का ध्यान करना, जप करना, उपासना करना। लगातार बैठ के नहीं कर पाऊँ तो भले चलते फिरते करूँगा, कुर्सी में बैठ जाऊँगा, ये भी आप कर सकते हैं। लगातार समय नहीं मिला, कल हम बाहर घूमने गए थे। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे जी? राखी गढ़ी। पुरातत्व विभाग का एक बहुत ही सुंदर एक स्थान है, प्राचीन समय के अवशेष वहाँ पर मिले हैं, ये जींद के पास में। तो कल लेट में आए तो आकर के कुछ ध्यान किया, फिर जाकर जहाँ भोजन करने गए थे वहाँ संध्या किए। जानते हैं प्रधान जी, आज जानते हैं ना पंडित जी, मैंने कभी संध्या बाकी है अभी। तो ध्यान तो यहाँ पर क्या कमरे में, और संध्या कहाँ पर की मैंने फिर वहाँ पर प्रधान जी के घर में जहाँ भोजन करने गए थे, फिर बाद में भोजन किया। तो संकल्प होना चाहिए। कई बार गाड़ी में भी जब करते करते गए, कई बार संध्या उपासना गाड़ी में कर लेते हैं, ट्रेन में कर लेते हैं, कार में कर लेते हैं। करो जरूर, जहाँ तुम्हें मिलता है वहाँ करो। अगर संध्या उपासना नहीं करेंगे, याद रखिए बाद में पछताएंगे, फिर बाद में नहीं होगा। ये आपके बच्चे लोग पढ़ते हैं, हाँ जी बच्चों, आप लोग पढ़ते हो ना स्कूल में, तो पढ़ना लिखना जब शुरू करते हो तो स्कूल खुलते ही पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, या कल परीक्षा है और आज पढ़ने बैठना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? स्कूल खुलते ही पढ़ना चाहिए या 1 सप्ताह परीक्षा बाकी है तो लिखाई पढ़ाई शुरू करोगे आप? क्या करना चाहिए? स्कूल खुलते ही पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही युवा काल से ही ये जप ध्यान हवन सत्संग करना चाहिए। वृद्धावस्था में कुछ नहीं होगा। युवा एवं धर्मशील स्यात्। क्या कहा? युवा एवं धर्मशील स्यात्। युवा काल से ही धर्मशील बनो, धर्म को धारण करो। और धर्म क्या है? यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे ये लोक और परलोक दोनों श्रेष्ठ बन जाए, जिससे संसार सुख मिले और मोक्ष सुख मिले, वो धर्म है। कौन कौन धर्म है? देखो 8 बता रहा हूँ। धर्म के 8 मार्ग जिनके करने से धर्म होते हैं। अध्ययन दानानि तपो सत्यं क्षमा दया अलोभैते मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधश्रित। अध्ययन दानानि तपः सत्यं क्षमा दया अलोभैते मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधस्मृत। धर्मस्याष्टविधस्मृत। 8 मार्ग कहा धर्म के। यज्ञ माने यज्ञ, हवन करना धर्म का एक काम, एक मार्ग है। दूसरा अध्ययन करना, इसे मैं बार बार कर रहा हूँ, स्वाध्याय का संकल्प लेकर के जाएं। ये धर्म काम है, अध्ययन करना। वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण पढ़ो, ये स्वाध्याय है। ओम का जप करो, ये भी स्वाध्याय है। गायत्री जप करो, ये भी स्वाध्याय है। अपने आप को पढ़ो, अपने आप का अध्ययन करो, ये भी स्वाध्याय है। ये अध्ययन करना धर्म है। तो यज्ञ अध्ययन दानानि, दान देना धर्म है। और दान किस प्रकार देना चाहिए? देखो, श्रद्धयादयम, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। श्रद्धा अगर नहीं हो रही है तो फिर कह दिया
अश्रद्धयादयम। नियम क्या है? श्रद्धा पूर्वक दान करो, और श्रद्धा नहीं हो रही तो भी दान दो। बिना श्रद्धा के भी दान दो, ये कह दिया अश्रद्धयादयम। जी हाँ। फिर कहा श्रियादयम, शोभा पूर्वक सम्मान से लो महाराज जी, लो आचार्य जी, लो पंडित जी, लो बहन जी, लो प्रधान जी, मंत्री जी, सम्मान से बड़े प्रेम से धन दो, नमस्ते करो। लो जी महाराज लो, हैं डाल दे चले आए, ऐसा नहीं। धन दो, नोट पकड़ाओ, नमस्ते करो, प्रणाम करो, ये है शोभा पूर्वक दान देना। ठीक है, ये है श्रियापूर्वक दान देना, श्रियादयम। और एक है भियादयम, भय पूर्वक दान दो। अगर दान पुण्य नहीं करूंगा तो मुझे अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा, इस भय से दान दो। याद रखिए, जितना दान दिए रहेंगे जीवन भर में उतना ही पाएंगे। अगर एक व्यक्ति जीवन भर में 1 लाख का दान दिया है तो वो लखपति बनकर पैदा होगा। एक योजना है मोदी जी की, योजना है ना माता जी? क्या योजना है? लखपति बहाना है ना, लखपति बहाना। बस लखपति बहाना कौन बनेगी? जो 1 लाख यहाँ पर जीवन भर में दान करे रहेगी, वो लखपति बहाना बन के पैदा होगी। और आप जितने भी घर में श्रेष्ठ घर में आए हैं, ये आपके पुण्य कर्म का ही फल है, तभी मनुष्य बने हैं। अगर पुण्य नहीं होता तो आप भी पशु पक्षी बनते, और इस बार फिर पुण्य नहीं करेंगे तो पशु पक्षी फिर बन जाएंगे। इसलिए मानव बनना है तो दान पुण्य बढ़ाएं। तो कहा भियादयम, भय से भी दान दो। एक कहा संविदादयम, सम्मान पूर्वक दो, भिया पूर्वक दो माने भय पूर्वक दो, और लोक लाज से भी दो कि सब लोग दे रहे हैं, मैं नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। इस लोक लाज के भय से भी दान करना चाहिए। या 20 लोग बैठे हैं, 15 आदमी दान दिए और 5 लोग आए, सुने, हलवा खाए, चले गए, अच्छा नहीं ना जी। तो लोक लाज भी होने चाहिए, सब लोग दान दे रहे हैं, मैं क्यों नहीं दूं? अच्छा काम है ना, अच्छे काम की नकल करो, बुरा काम कोई कहे मत करो। कर्तव्यम एवं कर्तव्यम प्राणः कंठा गतेरपि, कर्तव्यम एवं कर्तव्यम, जो करना चाहिए करो चाहे प्राण यहाँ तक आ जाए, और अकर्तव्यम न कर्तव्यम, जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करो। प्राणः कंठा गतेरपि, कोई कितना कहे मांस खा, शराब पी, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, कोई कहता रहे, ये होना चाहिए। तो दान करो, ये धर्म है। तो इज्जत जन दानानि तपः, तप करना भी दान है। तप माने सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, सबको सहन करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ते रहना, धर्म को नहीं छोड़ना, ये तप है। तो इज्जत दानानि तपो सत्यम क्षमा दया, सत्य बोलना, तप करना, सत्य बोलना, क्षमा करना और दया करना। तो आपके प्रति किसी ने कोई गलत काम थोड़ा कर दिया, जा रहे थे तो कोई टकरा गया, कभी किसी ने गाली भी बोल दी, डांट फटकार लगा दिया, कोई बात नहीं, सहन कर लो। आज शाम को बताऊंगा ये सहन शक्ति कैसे बढ़ाएं, क्रोध को दूर कैसे करें, तनाव को कैसे हटाएं, जीवन को सुखमय कैसे बनाएं, क्या क्या उपाय करें कि आपके जीवन में क्रोध नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा, शोक नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, भय नहीं होगा, शांति से जीवन चलेगा। इसका उपाय शाम को बताऊंगा। तो क्रोध नहीं करना भी क्या है? धर्म है, और दया करना भी धर्म है। तो प्राणी पर दया करो, हिंसा मत करो, ये सब धर्म है। तो इन धर्मों को धारण करेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा, सफल बनेगा। इस लोक में परलोक में दोनों जगह आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये कुछ काम मैंने बता दिए। 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना, ठीक है, कम से कम 1 पेज स्वाध्याय करना, ये 6 काम तो रोज करने योग्य हैं। और एक काम है वो नहीं करना। इन 7 कामों का जो पालन करेगा उसका मानव जीवन अगले बार में पक्का, उसको मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस है तो गाड़ी कहीं चलाओ। एक होता है ऑल इंडिया परमिट, एक होता है हरियाणा परमिट। तो जहाँ का परमिट है वहाँ पर गाड़ी चलेगी, है कि नहीं है? और ऑल इंडिया परमिट है तो हरियाणा से बाहर कहाँ भी जाओ। और अगर मिल जाए ऑल वर्ल्ड परमिट तो फिर
किसी भी देश में जाओ। और हम तो दे रहे हैं भाई आल ब्रह्मांड परमीत, ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हो, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र जहाँ जाओ, कोई टिकट लगता नहीं माता जी वहाँ, कोई वाहन भी नहीं चाहिए, इच्छा किए वहाँ पहुँच गए। उस बोलते हैं आप्त काम, क्या बोलते हैं? आप्त काम, अर्थात मोक्ष में जाओ, इच्छा करो वहाँ पहुँच जाओ, 1 सेकंड में सूरज में चांद में सब जगह घूम सकते हो आप। तो उसके लिए मोक्ष में जाना पड़ेगा। और आप कहते हैं स्वामी जी अभी तो मोक्ष में नहीं जाएंगे, तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर मनुष्य बनो, फिर मनुष्य बनो, 2-3 बार मनुष्य बनो, फिर जाओ मोक्ष में। एक बार हिम्मत नहीं है तो फिर से मनुष्य बनने के लिए ये 7 काम करने पड़ेंगे, तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप पशु पक्षी नहीं बनेंगे। ये 7 काम बोल के वाणी को विराम दूंगा। पहला, रोज सुबह शाम ईश्वर की उपासना करना, एक काम। दूसरा, रोज हवन करना, रोज हवन करेंगे तो पक्का लाइसेंस मिलेगा। और रोज नहीं कर पाएंगे तो सप्ताह में 1 बार शुरू करो तो कच्चा लाइसेंस मिलेगा। वो लर्निंग होता है, क्यों जी? एक होता है पक्का और एक होता है लर्निंग, कच्चा होता है। तो सप्ताह में 1 बार करेंगे तो कच्चा लाइसेंस मिलेगा। फिर तीसरा, माता पिता की सेवा करो, क्योंकि डांट डपट मत करो माता पिता की। आजकल बहुत स्थिति बिगड़ गई है, माता पिता को डांट देते हैं, ऐ आप चुप रहो, ये बोलते हैं माता पिता को, सुनते नहीं माता पिता की, ये अच्छा नहीं है। माता पिता की सेवा करना ये धर्म है, और उनके उपदेश को कई बार वो डांट भी दे तो सहन करना, ये शुश्रूषा है। सेवा और शुश्रूषा दोनों में क्या अंतर है? सेवा माने हाथ पैर से सहायता करना, सिर दर्द है सिर दबा दो, पैर दबा दो, वस्त्र धो दो, ये सेवा हो रही है। और शुश्रूषा माने उनके कठोर वचनों को सहन करते हुए भी सेवा करना, ये है शुश्रूषा, ठीक है ना? तो ये पितृयज्ञ है। और फिर चौथा है, जो भी आप रोटी पकाते हैं, प्रथम रोटी गौ माता के लिए निकाल दो, अंतिम रोटी कुत्ता बिल्ली आदि के लिए निकाल दो। ये बलि वैष्णदेव यज्ञ है। और 5वां काम है, अतिथि के लिए भी कुछ भोजन जरूर निकालो, भोजन खिलाओ अतिथि को। अब रोज नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनके पास पहुंचा दो। किसी गुरुकुल में जाओ कि लो आचार्य जी, लो पंडित जी, इनके पास आ जाओ कि 1 महीने में जो भोजन लगता है ना जी, आप रोज का दे दो, अधिक नहीं। 1 मुट्ठी आटा या 1 मुट्ठी चावल कितना होगा? 1 महीने में आओ 10 किलो आटा दे जाओ, आपका रोज का अतिथि यज्ञ हो गया। बस 5 किलो आटा दे जाओ, बस ज़्यादा नहीं, चावल दे जाओ, कुछ भी दे जाओ, अन्यथा साल में 1 बार दो। ये भोजन खिलाओ विद्वानों को, ये अतिथि यज्ञ है। ये काम एक पेट स्वाध्याय करता है। और 7वां काम वो नहीं करता है, क्या नहीं करता है? पाप। पाप किसे कहते हैं? पाप का मतलब क्या है? अपेयानाम पेयम इति पापम। पाप माने क्या हुआ? अपेयानाम पेयम इति पापम, जिसका पान नहीं करना चाहिए उसका पान करना पाप है, जिसका सेवन वर्जित है उसका सेवन करना पाप है। जैसे शराब पीना पाप है, बीड़ी पीना पाप है, हुक्का पीना पाप है, सिगरेट पीना पाप है, गांजा अफीम खाना पीना पाप है, मांस खाना पाप है, ऐसे ही झूठ बोलना पाप है, हिंसा करना पाप है, चोरी करना पाप है। ये सभी पाप कर्म है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो पाप कर्म हैं उनसे बचें, उनसे दूर रहें। तो पाप कर्म से दूर रहें, पृथक रहें, और 6 काम जो बता दिया उन 6 कर्मों को करें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपका पुनर्जन्म फिर से मानव का होगा, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये मैंने कुछ बातें बताई। अब बात आ रही है संकल्प। तो आप बताओ कौन कौन संकल्प ले रहे हैं कि रोज सुबह शाम स्वामी जी हम जब उपासना जरूर करेंगे, कम से कम 5 मिनट भी बैठना सुबह शाम, उसके बिना भोजन नहीं करना। ऊंचा करो हाथ, जो संकल्प दे रहे हैं। हाँ जी, कम से कम 5 मिनट भी ध्यान करना है, जब करना है। सबको मंजूर है? चलो ठीक है, अब मैं उठ सकता हूँ। ठीक है, आपने संकल्प ले लिया। और स्वाध्याय कौन कौन करेंगे रोज? हाँ, स्वाध्याय भी करिए, अच्छी बात है। तो आप परमपिता परमात्मा से आपको ज्ञान मिलेगा,
आपकी बुद्धि बढ़ेगी, सहन शक्ति बढ़ेगी और निरंतर आपका जो है आनंद वो भी बढ़ता जाएगा। तो परमपिता परमात्मा आपको ज्ञान दें, विद्या दें, बुद्धि दें, बल दें, शक्ति दें, आयु दें, आपके जीवन को सफल बनाएं। इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति ओम श्रम सबको सादर।